वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अप्रैल मंथ 2023 का पूरा उत्तर प्रदेश करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश की सभी बहुत जरूरी करंट अफेयर आपके लिए होगा। अपॉइंटमेंट सेक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले पंकज सिंह प्रेसिडेंट बने हैं इंडियन साइकिलिंग फेडरेशन के और ये पुत्र हैं राजनाथ सिंह जी के, तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। भारतीय साइकिलिंग महासंघ के अध्यक्ष के तौर पर इन्हें चुना गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार हर साल अप्रैल मंथ में आता है। तो दो ग्राम पंचायत हैं, एक ग्राम पंचायत हासुड़ी अवसनपुर सिद्धार्थनगर में और ग्राम पंचायत मिलक अमावती मुरादाबाद में। यहाँ पर दो ग्राम पंचायतों के पुरस्कार मिला है। सिद्धार्थनगर जिले के भवापुर ब्लॉक ग्राम पंचायत हसोड़ी अवसनपुर को बाल हितैषी की पंचायत की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं मुरादाबाद में सभी 9 LSDG विषयों और हरित पहल संबंधी विशेष श्रेणियों में समग्र प्रदर्शन के लिए नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार ये मिला है मिलक अमावती ग्राम पंचायत जो मुरादाबाद में है उसे। हसोड़ी अवसनपुर जो आपने प्रीवियस ईयर करंट अफेयर अगर फॉलो किया होगा तो इस पर अपडेट थी। हसोड़ी अवसनपुर में क्या है कि इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ये खोली गई है सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखिएगा। जनवरी मंथ की न्यूज़ है। इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन एन गवर्नमेंट स्कूल इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, तो ये है सिद्धार्थनगर में उत्तर प्रदेश में पहली इंडिया फर्स्ट स्पेस लैब इन अ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। प्रेस्टिजियस हडको अवार्ड स्वच्छ भारत मिशन अर्बन जो उत्तर प्रदेश में चलता है, इस पहल को हडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है उसका हडको अवार्ड मिला है, ये ध्यान रखिएगा। स्वच्छ भारत मिशन उत्तर प्रदेश को। ऐसे पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की किस योजना को जो है प्रेस्टिजियस हडको पुरस्कार मिला है, क्या स्वनिधि को, ठीक है, या फिर पीएम किसान को, या फिर किसको, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। उत्तर प्रदेश को स्वच्छता के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट प्रैक्टिस टू इम्प्रूव लिविंग एनवायरनमेंट श्रेणी में। आगे है उत्तर प्रदेश संस्कृत पुरस्कार, इसमें उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये राजधानी में, ध्यान रखिएगा, ये भी आ सकता है। तो विश्व भारती पुरस्कार इसके द्वारा दिया जाता है 2021 का प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को, प्रयागराज से हैं। मेन अवार्ड यही है विश्व भारती वाला। इसके बाद है महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर नवलता को, ये लखनऊ से हैं। महर्षि नारद पुरस्कार डॉक्टर धर्मदत्त चतुर्वेदी को, ये वाराणसी से। महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रोफेसर कामता प्रसाद त्रिपाठी को, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं स्कीम्स पर। तो स्कीम्स में अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम विद्युत फ्लैट रेट योजना या फिर प्रोजेक्ट ये चलता है उत्तर प्रदेश में। अब देखिए इसमें क्या पूछेंगे आपसे कि अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम परियोजना किसके लिए है। तो वैसे तो आप पावर लूम पढ़ करके समझ जाएंगे कि ये जो है बुनकरों के लिए काम आएगा, लेकिन उसमें करेंगे क्या। ये तो पावर लूम बुनकरों को बड़ी राहत देगा, बिजली के बिल में उनको फ्लैट रेट की सुविधा दी जाएगी, यानी कि क्योंकि पावर लूम जो है काफ़ी बिजली यूज़ करता है तो उसको रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अटल बिहारी वाजपेयी पावर लूम प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड विद, तो उसका आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन सब्सिडाइज्ड रेट्स, आंसर हो जाएगा इसमें डी। इसको अप्रैल 2023 में अप्रूव किया गया है। इस योजना का लाभ 1 अप्रैल 2023 से दिया जा रहा है। इसके बाद आ जाएगा उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम। उत्तर प्रदेश मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम, इसकी अवधि क्या है, इसकी अवधि 2022-23 से 26-27 तक चलाया जाना इसको प्रस्तावित है। देश मतलब उत्तर प्रदेश के सारे जिलों में 75 डिस्ट्रिक्ट में इसको रन किया जाएगा और इसमें कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि मोटे अनाज को प्रमोट करना। मोटे अनाज में क्या क्या चीज़ें आ जा रही हैं, जैसे कह रहे हैं कि ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ। अब देखिए ये भी अपने आप में एक फैक्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से मोटे अनाज में आते हैं, फिर मिलेट में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं। तो इसमें ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ आ जाएंगे, यानी कि ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी, मडुआ, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे। तो ये मेजर मिलेट्स हैं उत्तर प्रदेश के, मिलेट क्रॉप्स उत्तर प्रदेश की ये हैं। 75 जनपदों में इसका संचालन किया जाएगा। आपको पता है इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के रूप में मनाया जा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अप्रैल में लगभग हर साल नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव होता है। तो नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का लखनऊ में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन ज्ञान केंद्र का शुभारंभ भी कहाँ पे किया गया है, लखनऊ में, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्टेट क्लाइमेट चेंज नॉलेज सेंटर कहाँ पे खोला गया है, लखनऊ में, ये ध्यान रखिएगा। एक और G20 की मीट हुई वाराणसी में। यहाँ पर SCO की G20 की मीट जितनी भी उत्तर प्रदेश में होगी, ध्यान रखना है आपको। SCO की कल्चरल कैपिटल 2023 में उत्तर प्रदेश से वाराणसी शहर है। इस साल 2023 में भारत की जब अध्यक्षता चल रही G20 की भी और SCO की भी। G20 मीटिंग यहाँ पर एग्रीकल्चरल एमिनेंट साइंटिस्ट की, ये कहाँ पे हुई थी, वाराणसी में। और ये भी बड़ा खास था इसमें कि ये जो मीट थी, कुल मिलाकर इस साल जितनी भी मीट हुई है भारत में उसमें से सभी थी।
लगभग हर महीने जो है लगातार मीट हो रही हैं 10-5। तो ये G20 की भारत में 1वां आयोजन था, ये भी ध्यान रखिएगा। 100th इवेंट रिलेटेड टू G20 इन इंडिया। एग्रीकल्चरल एमिनेंट साइंटिस्ट मीट वाराणसी में 17 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच। इसका थीम था सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम्स फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लैनेट। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गणों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ये कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। 2 दिवसीय राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष गणों का 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ था लखनऊ में। स्मार्ट सिटी स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस ये हुआ था सूरत गुजरात में। ये तो याद रखना ही है, लेकिन इसमें अवार्ड्स भी दिए गए थे कई सारे। तो उसमें उत्तर प्रदेश को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, अन्य सारे जो ये राज्य या फिर स्मार्ट सिटीज हैं उनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इसको देख लेते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ स्टैटिक बातें आपको हमेशा पता होनी चाहिए। ये कब लॉन्च हुआ था? जून 2015 में। नंबर ऑफ स्मार्ट सिटी जो उत्तर प्रदेश में है वो 10 हैं, 10 हैं, 10 हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेट स्मार्ट सिटी कुछ उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार बनाने वाली है, वो कितनी होंगी? वो 8 होंगी। ठीक। तो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंपटीशन 2020 के अवार्डीज कौन कौन से हैं इनको देख लेते हैं। ये 2020 का कंपटीशन है, लेकिन अवार्ड्स अप्रैल मंथ 2023 में अनाउंस हुए हैं। तो इकोनॉमी की श्रेणी में जो अवार्ड है ये थीम वाइज विनर कुछ ज्वाइंट विनर है। तो इंदौर यहाँ पर विनर है इकोनॉमी की श्रेणी में कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म के लिए। ठीक है। संयुक्त रूप से द्वितीय है इसमें तिरुपति और आगरा। तो इसमें द्वितीय पर कौन सा स्मार्ट सिटी है? आगरा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश से कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में या इकोनॉमी की श्रेणी में, आप इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं। इकोनॉमी की श्रेणी में जो उत्तर प्रदेश का स्मार्ट सिटी सेकंड पर है, ये स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में वो कौन सा है? आगरा। फिर अगर हम देखें पानी या फिर वाटर की श्रेणी में जो संयुक्त विजेता कौन से हैं? देहरादून और वाराणसी। तो ये फर्स्ट पर है वाराणसी संयुक्त रूप से देहरादून के साथ। पानी की श्रेणी में वाराणसी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला है आसी नदी की पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए वाराणसी में। उसके बाद सूरत थर्ड पर है। ठीक है। ये देहरादून वाराणसी दोनों जो है फर्स्ट पर है, सूरत थर्ड पर है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस सिटी अवार्ड राउंड 2+FT में, राउंड 2+FT में टॉप पर है आगरा, सेकंड पर तिरुपति, थर्ड पर वाराणसी। ठीक है। ये राउंड वाइज रिकॉग्निशन हो गया। फिर लिस्ट ऑफ विनर्स अंडर स्टेट यूटी अवार्ड। तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में सबसे टॉप पर स्टेट जो है उत्तर प्रदेश है, सेकंड पर मध्य प्रदेश है, थर्ड पर तमिलनाडु है। स्मार्ट सिटी विनर्स अंडर द स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में टॉप पर अहमदाबाद है, सेकंड पर वाराणसी है, थर्ड पर रांची है। तो लीडरशिप अवार्ड में सेकंड पर वाराणसी। ओवरऑल राज्य के पुरस्कारों में फर्स्ट पर उत्तर प्रदेश। और राउंड 2FT में, राउंड 2+FT में आगरा टॉप पर। और पानी की श्रेणी में वाराणसी देहरादून के साथ टॉप पर। और अगर हम देखें थीम वाइज में तो कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म में या फिर अर्थव्यवस्था की थीम में संयुक्त रूप से द्वितीय पर आगरा तिरुपति के साथ, फर्स्ट पर इंदौर। ऑबिचुरीज में देखेंगे तो ऑबिचुरीज में शारदा प्रताप शुक्ला ये MLA थे, लखनऊ से नहीं रहे, सरोजनी नगर असेंबली से थे, ये नहीं रहे, सरोजनी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो जिलाधिकारी हैं गौतम बुद्ध नगर के, ये पैरा बैडमिंटन प्लेयर भी हैं, इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। ये है श्री सुहास LY, क्वार्टर फाइनल जीत गए थे। इनको सुकांत कदम ने हराया था जो कि भारत से ही है। सेमीफाइनल में तो इनको ब्रॉन्ज मिला था। इसके बाद आते हैं रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स पर। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का 3rd एडिशन आ गया है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा रिपोर्ट आती है। बड़े राज्यों और मध्यम आकार के राज्यों में टॉप पर कर्नाटक है, 18 इनके हिसाब से बड़े और मध्यम राज्य हैं इस इंडेक्स के हिसाब से। तो उसमें आखिरी स्थान पर इन्होंने उत्तर प्रदेश को रखा है जस्टिस डिलीवरी में। और देश के बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक को इन्होंने टॉप पर रखा है। तमिलनाडु को सेकंड पर रखा है, तेलंगाना को थर्ड पर रखा है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के 3rd एडिशन में उत्तर प्रदेश को सबसे आखिरी पर टाटा ट्रस्ट ने रखा है, ये बस जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंसस ऑन वाटर बॉडीज, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा पहली बार वाटर बॉडी सेंसस कराया गया था। इसमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन देख लेते हैं। जल निकायों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है देश में। उत्तर प्रदेश शहरी क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में चौथे स्थान पर है, ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। और उत्तर प्रदेश उन राज्यों में चौथे स्थान पर है जहां पर मत्स्य पालन में जल निकायों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तो ये उत्तर प्रदेश का परफॉर्मेंस है फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस में। फिर यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक और यहाँ पे आंकड़ा आया था कि टॉप डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के कौन से हैं रूरल हाउस होल्ड में वाटर कनेक्शन देने के मामले में। तो रूरल हाउस होल्ड में वाटर कनेक्शन देने के मामले में जो टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं वो है महोबा, बागपत, झांसी और ललितपुर। महोबा का प्राचीन नाम क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। 1 अप्रैल 2023 को लखनऊ में स्कूल चलो अभियान और विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान दस्तक की शुरुआत किसने की? दस्तक हर बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट शुरू करती है संचारी रोग के लिए। तो संचारी रोग तराई बेल्ट में ज्यादा जो है हानि करता रहा है उत्तर प्रदेश में। तो दस्तक अभियान किसके लिए? स्पेशल कम्युनिकेबल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इसको जारी किया था योगी आदित्यनाथ जी ने, ऑप्शन नंबर बी। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में क्या सही है? 1 अप्रैल को शुरू किया गया है, सही, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको इनॉग्रेट किया था।
उसके अलावा जो है डिफेंस ट्रेनिंग मॉड्यूल यहाँ पे रिलीज किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। 8 अप्रैल 2023 को चीफ मिनिस्टर जी ने कहां पर फाउंडेशन स्टोन रखा मिनी रूरल स्टेडियम सहजनवा का? मिनी रूरल स्टेडियम सहजनवा बन रहा है गोरखपुर में, ऑप्शन नंबर ए गोरखपुर यहाँ पर सही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लालजी टंडन की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां से किया है? तो ये इनॉग्रेशन किया था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। अमृत भारत स्टेशन योजना जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की चल रही है, इसमें उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी? तो एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज डेवलप की जाएंगी गोंडा में, ऑप्शन नंबर बी गोंडा। गोंडा जिले के 5 रेलवे स्टेशन में एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं को यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। सुथनी बायो सीएनजी प्लांट के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। इसका इनॉग्रेशन अप्रैल में हुआ था, लेकिन इनॉग्रेशन आनंदीबेन पटेल ने नहीं किया था, इनॉग्रेशन किया था मुख्यमंत्री जी ने, इस वजह से पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ये प्लांट जो है ये मुंबई बेस्ड कंपनी एवर इन्वायरो रिसोर्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है, ये सही है। इसके बाद है कि सीएनजी बायो सीएनजी बनाने के अलावा जो मैन्योर भी इसमें बनेगा गीले कचड़े से, और ये सिटी में एनर्जी उपलब्ध कराएगा, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 ओनली, केवल 1 वाला इनकरेक्ट है, बाकी सेकंड और थर्ड करेक्ट है। और ये आपका सुथनी बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? गोरखपुर में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सुथनी बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? गोरखपुर में। ये गीले कचड़े से सीएनजी और खाद सृजित करेगा। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत वाराणसी के कितने राजकीय हाई स्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों में कॉर्पोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी? तो 7 करीब स्कूलों में कॉर्पोरेट स्कूल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी वाराणसी में। अप्रैल 2023 में मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ को NAAC का A+ ग्रेडिंग यहाँ पे मिली है। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रेडिंग होती है इंस्टीट्यूशंस की, तो ये मिली है मंगलायतन विश्वविद्यालय अलीगढ़ को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट लेवल पार्टी का स्टेटस जो है उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रीय लोक दल को प्राप्त था, अब उसको छीन लिया है। अब राष्ट्रीय लोक दल उत्तर प्रदेश की एक स्टेट पार्टी नहीं है, तो सही है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है। प्रदेश की पहली ऑल विमेन यूनिवर्सिटी कहाँ पे बनने वाली है? ये बहुत दिन से प्रस्तावित है, कहाँ पर? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश की ऑल विमेन यूनिवर्सिटी बनेगी। ऑल विमेन यानी पूरा महिला स्टाफ वहाँ पर महिलाओं के लिए, और महिला टीचर्स वहाँ पे होंगे। ऑल विमेन यूनिवर्सिटी गोरखपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनकरेक्ट है? पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है जल्द ही एक IT सिटी बेंगलोर की तरीके की सेटअप करेगी, और जैसे मेडिकल सिटी बनी हुई है, मेडी सिटी बनी हुई है देश की पहली पुणे में, उसी तर्ज पर एक मेडी सिटी बनाएगी उत्तर प्रदेश में। ये अनाउंसमेंट हुआ है। कहाँ पे बनेगा अभी कुछ नहीं बताया गया है। उसके बाद लखनऊ और हरदोई में जो है चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के प्रेजेंस में लखनऊ हरदोई PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत की गई है, ये सही है। तो दोनों कथन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट। डी यहाँ पर सही है। सही कथन का चयन करना है। गतिशक्ति परियोजना जो है ये GS 5-6 के सिलेबस में भी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश के मेंस में, UPPSC में, तो इसमें पता होना चाहिए। कुछ करंट अफेयर का भाग, जैसे वाराणसी प्रयागराज के बीच एक इनलैंड वाटर वे सर्विस या फिर क्रूज सर्विस शुरू करने के लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पर प्लानिंग शुरू कर दी है, सर्वे कराया है, तो ये सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश में वाराणसी के राजा तालाब तहसील में गंजारी में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनेगा, और वो उत्तर प्रदेश का तीसरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट यहाँ पर सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है। उत्तर प्रदेश ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर अनाउंस किया है कि डेयरी प्लांट्स लगाए जाएंगे 5 जिलों में। कौन सा जिला इस स्कीम का भाग नहीं बनेगा? तो कानपुर में, मुरादाबाद में, प्रयागराज में, आजमगढ़ में और गोरखपुर में प्लांट लगाए जाएंगे। कानपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, आजमगढ़, प्रयागराज में। अयोध्या इस परियोजना का भाग नहीं है, डी। लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय को अभी राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC की A+ रेटिंग मिली है मेडिकल इंस्टीट्यूट्स की कैटेगरी में। एक कहा गया है कि कृष्णधाम टेम्पल बनाया जाएगा, अक्षरधाम टेम्पल जो दिल्ली में बना है उसकी कॉपी करते हुए। हेरिटेज सिटी जो कि बन रही है यमुना एक्सप्रेसवे में, तो और उस वहाँ पर 100 फीट ऊंची लॉर्ड कृष्णा स्टैचू भी लगाई जाएगी, ये भी अनाउंस कर दिया गया है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 और 2 बोथ करेक्ट, सी। अब जैसे स्टैटिक क्या है, इसमें स्टैटिक ये है कि हेरिटेज सिटी जो है कहाँ पे बन रही है, तो हेरिटेज सिटी बनेगी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें इनकरेक्ट एक्चुअली पूछा है, तो इनकरेक्ट में हमारा आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट। दोनों कथन सही हैं। कौन सा कथन सही है? केरल में देश की पहली वाटर मेट्रो शुरू की गई है। उसी की तर्ज पर वाराणसी के नमो घाट से 80 घाट के बीच एक वाटर टैक्सी जो है चलाई जाएगी, ये अनाउंसमेंट किया गया है, ये सही है। इसके बाद है कि रिसेंट जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नया एरिया ऐसा देखा गया है जहां पर टाइगर की प्रेजेंस पहली बार देखी गई है, टाइगर की फोटोग्राफ्स पहली बार देखी गई है। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जो है
प्रोटेक्टेड एरिया में जो है पहली बार टाइगर फोटोग्राफ्स ली गई थी इस सेंसस रिपोर्ट के हिसाब से। तो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पड़ती है? श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा के आसपास पड़ती है। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें, सी सही हो जाएगा। 1 and 2 बोथ करेक्ट यहाँ पर सही है। फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने 2023-24 में कितने राजकीय विश्वविद्यालयों को खोलने की घोषणा की है? तो करीब 4 और स्टेट यूनिवर्सिटीज उत्तर प्रदेश में खोली जाएंगी। आंसर सही हो जाएगा इसमें सी, 4। इनमें नाम भी बताया गया है बेसिकली। तो देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय मुरादाबाद मंडल में खुलेगा, और कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खोले जाने की उम्मीद है। और विंध्याचल धाम मंडल में विंध्यवासिनी राजकीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1095 तालाबों के गायब होने की जांच करने के लिए एक समिति गठन करने का निर्देश दिया है? तो कानपुर देहात में जो ये तालाबें गायब हुई हैं या फिर जो इन पर अतिक्रमण किया गया है, फिर कब्जा किया गया है, तो इनकी जांच करने के लिए एनजीटी ने निर्देश दिए हैं। एनजीटी की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद वाराणसी जिला प्रशासन को वैश्विक रिकॉर्ड स्थापित करने के लिए सम्मानित किया गया है। वाराणसी जिला प्रशासन ने कई स्थानों पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में अधिकतम संख्या में प्रतिभागियों के लिए इंडिया रिकॉर्ड्स अकेडमी द्वारा एक वैश्विक रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। मतलब एक क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स के मामले में, जिन्होंने मल्टीपल लोकेशन से पार्टिसिपेट किया, तो उस मामले में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन इन क्विज के मामले में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सर्टिफिकेट मिला है। जो क्विज है ये 13 अप्रैल 2013 को हुई थी। इंडियाज प्रेसिडेंसी इन G20 समिट वसुधैव कुटुंबकम, इस पर क्विज आधारित हुई थी, मतलब क्विज कंडक्ट हुई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बहुत करेक्ट यहाँ पर सही है, सी। उत्तर प्रदेश ने प्लेज किया है कि वे अपने सरकारी विभागों के 100% वाहनों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, और साथ ही ऐसा करने वाले पहला राज्य बन जाएगा उत्तर प्रदेश, जहां पर सारे सरकारी व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। उत्तर प्रदेश ने कहा है कि 2030 तक ऐसा कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, 2030। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के लिए एक सेपरेट कमीशन होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग, और इसमें बेसिक, सेकेंडरी, हायर टेक्निकल कॉलेजेस स्टेट के लिए टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी, उनका टेस्ट वगैरह कराया जाएगा। तो यूपी टेट के एग्जाम भी फिर जो है कौन कराएगा? ये जो उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो बनने जा रहा है। हमारा आंसर सही हो जाएगा इसमें डी, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर जिले से कितने स्कूलों का चयन एजुकेशन पार्टनर या फिर शिक्षा भागीदार के रूप में किया जाएगा? तो एजुकेशन पार्टनर उत्तर प्रदेश के 5 डिस्ट्रिक्ट बनेंगे जल जीवन मिशन में। आंसर सही हो जाएगा इसमें ए, 5। इसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन कावेरी संचालित किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें उत्तर प्रदेश से 94 लोगों को सकुशल निकाला गया। ये न्यूज़ सही है। इसके बाद है कि लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में पहली बार बर्ड एवियरी बनाने की योजना बनाई गई है। तो स्टेट की पहली बर्ड एवियरी बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के लखनऊ नगर निगम में पीपीपी मॉडल पर राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। तो फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की खोली जाएगी एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में उत्तर प्रदेश की पहला मतलब नॉट यूनिवर्सिटी, महाविद्यालय नहीं कि कॉलेज खोला जाएगा। फर्स्ट विमेन्स कॉलेज बेस्ड ऑन पीपीपी मॉडल इन लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसको अप्रूव कर दिया गया है। हमारा आंसर सही हो जाएगा सी, सारे कथन यहाँ पर सही हैं। फर्स्ट ऑल विमेन यूनिवर्सिटी गोरखपुर है, लेकिन पीपीपी मॉडल पर बना राज्य का पहला महिला कॉलेज ये बनेगा लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में। ये दोनों न्यूज़ अलग हैं, कंफ्यूज नहीं करिएगा। कैदियों की समस्याओं, बेसिकली स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए जेल की सुरक्षा को मेंटेन करने के साथ साथ कैदियों की स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए किस जेल में पहला स्वास्थ्य एटीएम लगाया गया उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जेल में एक हेल्थ एटीएम लगाया गया है, जहां से जो बीमार कैदी हैं अपनी दवाई वगैरह ले सकते हैं और हेल्थ वगैरह की जाँच करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। मई जून में 2023 में उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन हो रहा है। आपको बताना है कि मैस्कॉट कौन है। मैस्कॉट यानी शुभंकर इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में चुना गया है, वो है बारासिंगा है, जिसका नाम रखा गया जीतू। जीतू बारासिंगा है इसका शुभंकर या फिर मैस्कॉट। ऑप्शन नंबर ए। बाकी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है किस किस सिटीज में होने उत्तर प्रदेश में, ये हम आपको प्रीवियस मंथ में बता चुके हैं। अगर आपको याद हो जल्दी से कमेंट कर दीजिए यहाँ पर, अदरवाइज पुराना वीडियो आप रिवाइज कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर मई 2023 मंथ का हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर आने वाले वीडियो री एग्जाम के लिए काफी जरूरी हो सकता है, इसको देखिएगा। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में हर मंथ उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के द्वारा अपलोड किया जाता है। अगर आप किसी भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि स्मार्ट सिटी के जो 4 पिलर हैं, जो 4 स्तंभ हैं स्मार्ट सिटी के, वो कौन कौन से हैं। ठीक है,
आपके ऑप्शन से पहला सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग गवर्नेंस, और चौथा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये आपके कोड है, इनसे आप बताइए कौन सा यहाँ पे सही है, उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखें। एग्रीमेंट सेक्शन पर आ जाते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने, ऑब्वियसली यहाँ पे हम साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं, तो साउथ कोरिया के ग्योंगसांग बुक डो प्रांत जो वहाँ पर है उसके बीच समझौता किया है। साउथ कोरिया के, रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ये जो प्रांत है, ये जो गाईसोंग सांग बुक डो प्रोविंस, इसके साथ समझौता किया है। इसमें उत्तर प्रदेश इनके साथ एजुकेशनल, इकोनॉमिक और कल्चरल स्फेयर्स में काम करेगा और इस तरीके से प्रोग्रेस और डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद एग्रीमेंट उत्तर प्रदेश पुलिस और अमेजॉन इंडिया के बीच हुआ था। ग्राहक नामक एक ऑनलाइन अभियान यहाँ पे चलाया जाना था। ऑनलाइन अभियान का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, मिशन ग्राहक। मिशन ग्राहक के तहत ये है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑनलाइन शॉपिंग में उनको प्रमोट करना, और किस तरीके से ऑनलाइन शॉपिंग में आपके साथ ठगी ना हो जाए, आपकी पेमेंट कर दें, आपका सामान ही ना डिलीवर हो, ऐसी वेबसाइटों से दूर रहने के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाना था उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ, उसमें सहयोग कर रहा है अमेजॉन इंडिया। ठीक है, ये है यहाँ पे उत्तर प्रदेश पुलिस, अमेजॉन इंडिया विल क्रिएट अवेयरनेस अमंग कंज्यूमर्स अबाउट सेफ ऑनलाइन शॉपिंग एंड स्पॉटिंग ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जो आपको तैयार रहना चाहिए, जो थ्रेट्स है ऑनलाइन शॉपिंग के उनको आइडेंटिफाई करना, और जो फेक सेलर्स वगैरह उनको आइडेंटिफाई करने का ये ऑनलाइन अभियान चला था अमेजॉन इंडिया के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस का। अपॉइंटमेंट सेक्शन में यूपी के पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ये उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर राजीव शुक्ला थे, और जब उससे उन्होंने पद छोड़ा तब से पद खाली था, तो फाइनली यूपी से उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के डायरेक्टर आ गए हैं यूपी डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान। अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं हम लोग। मई 2023 मंथ के 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023, ये चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी को फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी की तरफ से दिया गया। ये पुरस्कार समारोह मुंबई में हुए थे, जहां पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्बल ने योगी आदित्यनाथ जी की ओर से पुरस्कार ये कलेक्ट किया था। इससे बता देते हैं शौर्य चक्र पर। शौर्य चक्र असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को रक्षा मंत्रालय की तरफ से मिला है। सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अमित कुमार को शौर्य चक्र मिला है, जो ऑपरेशन 12 अक्टूबर 2020 को बारिजुला एरिया में श्रीनगर में हुआ था, उनमें उनके साहस के लिए मिला है। ये मेरठ से बिलोंग करते हैं, इस वजह से शौर्य चक्र में अमित कुमार का नाम इंपॉर्टेंट है। भारत गौरव रत्न पुरस्कार ये फरमान हसन खान को मिला है, जिनको फरमान मियाँ कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली के जमात रजा मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव हैं फरमान हसन खान, उनको ये पुरस्कार उनके द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कार्यों के लिए, सोशल वर्क के लिए मिला है। मिस उत्तर प्रदेश कंपटीशन ये हुआ था। मिस उत्तर प्रदेश बनी है लखनऊ शहर की मुस्कान गुप्ता, और रनर अप रही थी आस्था सिंह। मुस्कान गुप्ता मिस उत्तर प्रदेश ही बनी, ये ध्यान रख सकते हैं। स्कीम्स कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है उत्तर प्रदेश की, ज्यादातर क्वेश्चन इसी सेक्शन से आते हैं। तो चीफ मिनिस्टर अर्बन एक्सपेंशन न्यू सिटी प्रमोशन स्कीम, या फिर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नव शहर या नवीन शहर प्रोत्साहन योजना, ये 5 अप्रैल 2023 को कैबिनेट की तरफ से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट की तरफ से अप्रूव हुई है। इसका क्रियान्वयन कैसे होना है, जहां पर जो टाउनशिप है उनका एरिया अगर 12.5 एकड़ से ज़्यादा है तो उसमें बुनियादी सुविधाओं का संवर्धन किया जाएगा, उसमें टाउन या फिर सिटी जैसी सुविधाएं डेवलप की जाएंगी, जिससे उत्तर प्रदेश में सिटी की संख्या बढ़े। वैसे तो जो एरिया का जो लिमिट है वो 25 एकड़ है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसको 12.5 एकड़ के करीब जो टाउनशिप है उनको भी इस योजना का पात्र बनाया जाएगा। 5 वर्ष के लिए योजना लागू होगी। चीफ मिनिस्टर अर्बन एक्सपेंशन या फिर मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नवीन शहर प्रोत्साहन योजना, इंग्लिश में भी है, इसको नोट कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग आगे। इसके बाद पीएम किसान लाभार्थी संतृप्तिकरण अभियान, ठीक है, पीएम बेनिफिशियरी सैचुरेशन कैंपेन चलाया गया था ग्राम पंचायत स्तर पर, 10 जून 2023 तक चल रहा है। इसमें ये देखना है कि कौन से ऐसे किसान हैं जो पीएम किसान योजना के लाभार्थी नहीं बन पा रहे हैं, उनको पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि पहले भी उत्तर प्रदेश पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के ग्रीवेंस रिड्रेसल के मामले में फर्स्ट पर रहा था पूरे देश में, ये भी ध्यान रखना है। इसी का कंटिन्यूएशन है। देखिए, करंट अफेयर को अगर पास से लिंक करके पढ़ेंगे तो काफी आसान रहता है याद करना भी। समर्थ अभियान शुरू किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की तरफ से। समर्थ अभियान लखनऊ से शुरू किया गया था। इसमें है 50,000 ग्राम पंचायतों को डिजिटल लेन देन के संवर्धन के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा, डिजिटल लेन देन प्रमोट किया जाएगा पंचायत स्तर पर। ये है यहाँ पे कुल मिलाकर उद्देश्य। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 50,000 उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन के बारे में यहाँ पे प्रचार प्रसार किया जाएगा। डिजिटल लेन देन ग्राम पंचायत स्तर पर भी अपनाया जाए, इसका प्रयास किया जाएगा। डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर आ गया था नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद ऑनलाइन शिक्षा पहल, ये थी ऑनलाइन शिक्षा इनिशिएटिव चला है। वैसे इनिशिएटिव का मतलब भी पहल होता है। तो ये पहल जो 15 मई से शुरू हुई है यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर लखनऊ से, इसका उद्देश्य है कि आईआईटी कानपुर के सहयोग से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा की जो खाई है, शिक्षा की खाई, उसको पाटना है। मतलब कि ज़्यादा सुविधाएं अर्बन एरियाज में अवेलेबल हैं, वैसी ही सुविधाएं उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में क्यों नहीं अवेलेबल है, इस पर विचार किया जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से छात्र गणित और विज्ञान से जुड़ी नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। आईआईटी कानपुर ऑनलाइन स्टडी मटेरियल
उत्तर प्रदेश के रूरल क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए डेवलप करने में हेल्प करेगा। प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम है पहल। अब ऐसे सिंपल पूछ सकते हैं कि मई 2023 में जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम जो शुरू हुआ था उसका क्या नाम था, तो पहल था। ठीक है, कि इसका नाम शुरुआत था, ऐसा करके दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम आगाज था। तो इस तरीके से कई बार हमसे एग्जाम में पूछते हैं। उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया कि वो 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करेंगे अपने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत। 5G टेक्नोलॉजी जो कल का मतलब हम लोग कह सकते हैं क्षेत्र है, सनराइज इंडस्ट्री एक तरीके से। तो 5G के यूज़ केसेस क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य में तो इसका यूज़ होना ही है, तो उनके बारे में उत्तर प्रदेश के छात्रों को पहले ट्रेनिंग दी जाने के लिए ये प्रोग्राम चलेगा। उत्तर प्रदेश का कौशल विकास मिशन है, इसी के अंतर्गत लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, ये करीब 8 जिले हैं। इन्हीं में से किन्हीं 5 जिलों में ये 5G ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें युवाओं को बताया जाएगा, सिखलाया जाएगा किस तरीके से 5G के यूज़ केसेस हैं भविष्य में और कैसे उनसे लाभ उठाए जा सकते हैं, कैसे मार्केट में उनकी डिमांड से पैसे कमाए जा सकते हैं। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना, ये काफी दिन से चर्चा में है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की मंजूरी मिल चुकी है। भारत की पहली पॉड टैक्सी ये होगी। पहले ये बहुत दिन से चर्चा में है 2020 से, लेकिन अप्रूव नहीं हो पा रहा था। फाइनली इसकी बिडिंग का डॉक्यूमेंट रिलीज कर दिया यमुना प्राधिकरण ने, यूपी एडा जिसको हम लोग बोलते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसने कहा जो कंपनीज पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट में अपना जो है इन्वेस्ट करना चाहती हैं या फिर अपना सहयोग करना चाहते हैं वो बिडिंग में भाग लें। 810 करोड़ रुपए की लागत से 2024 के अंत तक हम इसे तैयार होता देख सकते हैं। पॉड टैक्सी नोएडा में चलेगी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच। भारत की पहली पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट ये होगा। अयोध्या में एक बायोडीजल प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। बेल्जियम की एक कंपनी है जिसका नाम है विटो। विटो ने कहा है कि वो जल्द ही अपना 2 ईयर का पायलट प्रोजेक्ट अयोध्या में शुरू करेंगे। ये वेस्ट टू एनर्जी का है, यानी अपशिष्ट से बायोडीजल बनाने का, प्रोड्यूसिंग बायोडीजल फ्रॉम वेस्ट। उत्तर प्रदेश में एक आरोहिणी इनिशिएटिव चलेगा। ये पहल है सारे गर्ल स्टूडेंट को जो कि इंडिपेंडेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंट बने। इस उद्देश्य से ये कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल स्कूल जो उत्तर प्रदेश में संचालित हैं उसमें ये चलेगा। अब इसमें यही पूछ सकते हैं कि भाई ये किस तरीके के स्कूल्स में चलाया जाएगा। ये कस्तूरबा गांधी रेजिडेंशियल गर्ल्स स्कूल है, उनके लिए इनिशिएटिव है आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। स्पोर्ट्स करंट अफेयर में सबसे पहले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फाइनली खत्म हुआ है। मैंने कहा था जब खत्म होगा तो हम सारे यहाँ पर आपको डिटेल इसकी बताएंगे। 5 मई 2023 को केंद्रीय युवा मामलों के मंत्री, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर इसके लोगो, शुभंकर, मशाल, गीत जो होता है, सॉन्ग जो होता है, जर्सी वगैरह का शुभारंभ किया था इसमें। लेकिन ऑफिशियल इसका इनॉग्रेशन वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी जी ने किया था, ये ध्यान रखिएगा। इसका लोगो क्या दर्शाता है? इसका लोगो दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की समृद्ध पारंपरिक और ऐतिहासिक विरासत, जो कि शिक्षा, बुनियादी संरचना और खेल जैसे सभी पहलुओं में इसके विकास का आधार रहा है। ये लाइन मैंने कॉपी करी है पीआईबी से, ही आपको पता होना चाहिए कि लोगो क्या शो करता है, शिक्षा, बुनियादी संरचना और खेल, ये पूछ सकते हैं। इसका मैस्कॉट तो मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट वाले वीडियो में, अप्रैल के वीडियो में। जीतू है इसका मैस्कॉट, जो कि एक बारहसिंगा है। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। कुल कितने स्पोर्ट्स यहाँ पे खेले गए थे? 21 स्पोर्ट्स खेले गए थे। 200 विश्वविद्यालयों के 4750 एथलीट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। उद्घाटन यहाँ पे लखनऊ में हुआ था इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से 25 मई को। आयोजन स्थल इसका कौन कौन से थे, ये बड़ा जरूरी है, इसको पूछ सकते हैं। वाराणसी में, लखनऊ में, नोएडा में, गोरखपुर में खेल हुए थे। कानपुर में कोई खेल नहीं हुआ था, आगरा में कोई खेल नहीं हुआ था, ना मेरठ में हुआ था। मेरठ जरूर आपको ऑप्शन में देंगे। मेरठ में कोई भी इसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन नहीं हुआ। इसका समापन हुआ था वाराणसी में 3 जून को। अच्छा, ये कुछ मैंने पदक तालिका निकाली है। पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ पे टॉप पर था। 69 इनके टोटल मेडल थे और इसमें स्वर्ण इनके ज़्यादा थे, 26 थे। तो टोटल स्वर्ण के मामले में और टोटल मेडल के मामले में पंजाब विश्वविद्यालय टॉप पर। सेकंड पर गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ये सेकंड पर 68 मेडल के साथ। बस टॉप 2 ध्यान रख लीजिएगा, बाकी सारे नहीं ध्यान रखने हैं आपको। तैराक शिव श्रीधर 8 स्वर्ण सहित 11 पदक जीतने के साथ पुरुष वर्ग में शीर्ष पर रहे थे, जबकि श्रृंगी बांदेकर महिला वर्ग में 5 स्वर्ण सहित इन्होंने 9 पदक जीते थे महिला वर्ग में। ठीक, ये बहुत जरूरी है। ये बाकी इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ, आप इसमें नोट कर सकते हैं। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स में देखें तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स गिविंग मैक्सिमम टैप कनेक्शंस टू रूरल हाउस होल्ड, नल से जल का कनेक्शन देने के मामले में शीर्ष राज्य बिहार है। सेकंड पर उत्तर प्रदेश आ गया था लेटेस्ट रैंकिंग में। थर्ड पर महाराष्ट्र आ गया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश 4th पर था, लेकिन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को पीछे करके अब सेकंड पर आ गया है। 14 मई 2023 तक 50% नल कनेक्शन देने के मामले में नेशनल रैंक शीर्ष पर बदायूं, श्रावस्ती, लखनऊ टॉप 3 ध्यान रखिएगा, क्योंकि रैंकिंग आगे भी बदलेगी तो ये हम आपको अपडेट करते रहेंगे। स्मार्ट सिटी की रैंकिंग हर 1-2 महीने में आती रहती है, तो इस बार थोड़ा सा यहाँ पे अच्छी बात हुई है उत्तर प्रदेश के लिहाज से कि उत्तर प्रदेश में आगरा ओवरऑल पूरे देश में सेकंड पर आ गया था स्मार्ट सिटीज की लिस्ट में या फिर रैंकिंग में, मई मंथ की जो रैंकिंग है उसमें। और कानपुर जो था ये टॉप 10 के अंदर आया था। तो पूरे देश में स्मार्ट सिटीज की रैंकिंग में सूरत टॉप पर था गुजरात से, सेकंड पर आगरा था। ओवरऑल अगर हम बात कर लें इंडिया में, उत्तर प्रदेश यहाँ पे 10th पर था ओवरऑल इंडिया में, आगरा उत्तर प्रदेश में टॉप पर था
उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटीज की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज उत्तर प्रदेश में कितनी है, हम लोग कई बार आपको रटा चुके हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए नंबर ऑफ स्मार्ट सिटीज उत्तर प्रदेश में कितनी है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में कहा कि नवनिर्वाचित पार्षद अंजना गुप्ता ने 92.67 या 76% मत हासिल करके उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। तो अलीगढ़ से ये पार्षद हैं काउंसलर अंजना गुप्ता इनका नाम है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी को 92.76% वोट मिले हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी। मिलेट मेला और स्वराज स्वतंत्रता की गाथा के संबंध में सही कथन क्या है? कनाडा के टोरंटो में स्वराज स्वतंत्रता की गाथा और मिलेट मेले का आयोजन हुआ था। इसमें जो स्वराज स्वतंत्रता की गाथा है, इसके डायरेक्टर कौन है? लखनऊ की सौम्या मिश्रा। इनके निर्देशन में इसको किया गया था आयोजित स्वराज स्वतंत्रता की गाथा। और ये कह रहे हैं कि इसके डायरेक्शन में इन्होंने 3 वर्ष का समय दिया था इसको बनाने में। तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट। डी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। उत्तर प्रदेश के किस मंडल में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 52 अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं? तो ये बरेली डिवीजन में अन्नपूर्णा स्टोर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें एवरीडे नीड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो पब्लिक को अवेलेबल होंगे। 40 तरीके के रोजमर्रा जीवन के जो प्रोडक्ट हमको जरूरत पड़ती है वो यहाँ पे मिलेंगे अन्नपूर्णा स्टोर से बरेली डिवीजन में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल के जंगलों में स्विट्जरलैंड की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनेगी। पहले नाइट सफारी नोएडा में बननी थी, अब लखनऊ में बन रही है, सही है, लेकिन ये स्विट्जरलैंड की तर्ज पे नहीं बन रही है, ये बन रही है सिंगापुर की तर्ज पे। तो इस वजह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ओनली। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो रहा है, क्योंकि राजधानी लखनऊ में कुकरेल फॉरेस्ट में सिंगापुर की तर्ज पर देश की पहली नाइट सफारी बनेगी, ना कि स्विट्जरलैंड की तर्ज पर। फिर कहा जा रहा है कि ग्रेटर अलीगढ़ जो खैर रोड में लोकेटेड है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में एनसीआर की तर्ज पे बनाया जाएगा। तो ये भी सही है, एनसीआर की तर्ज पर ग्रेटर अलीगढ़ यहाँ पे बनाया जाएगा। तो उसको प्लान को अप्रूव कर दिया है, देखते हैं कब तक बनता है। उत्तर प्रदेश में कुछ जल्दी होता नहीं है, पढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर मई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला रीडिंग लाउंज शुरुआत जिसकी हुई है, ये हमने मंथली करंट अफेयर में बताया था। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी, यहाँ पर देश का पहला रीडिंग लाउंज शुरू किया गया है। पहला ऐसा एयरपोर्ट है भारत का जहाँ पर एक रीडिंग लाउंज होगा। विश्व के सबसे लंबे गीत के बारे में क्या कथन सही है? श्री रामचरितमानस विश्व का सबसे लंबा गीत बन गया है। डॉक्टर जगदीश पिल्लई जो कि बनारस से हैं, इन्होंने वॉइस दी है श्री रामचरितमानस को एक सॉन्ग के रूप में, इन्होंने रिकॉर्ड किया है। 138 घंटे का 41 मिनट का 2 सेकंड का ये अवधी भाषा में ये सॉन्ग जो है कंपोज हुआ है। पिल्लई को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है इसके लिए, ये भी सही है। आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा डी, सारे कथन यहाँ पर सही है, डी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक विश्वविद्यालय के बच्चों को विदेशी भाषा सिखाने के लिए प्रत्येक मंडल के एक जिले में राजकीय विद्यालय में अगले कितने वर्ष में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी? तो अगले 1 वर्ष में हर मंडल के एक जिले के राजकीय विद्यालय में अगले 1 वर्ष में लैंग्वेज लैब की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर 1 वर्ष हो जाएगा, ये यहाँ पे सही है। मई 2023 में कोयला मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के बीएचयू के वैज्ञानिकों को ग्रीन एनर्जी पर काम करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सौंपा है। ये अपनी तरीके का पहला है। इस प्रोजेक्ट में साइंटिस्ट वर्क करेंगे कि कोल को मीथेन में इन सीटू में कन्वर्ट किया जाए, यानी कि बिना कोयले को बाहर निकाले उसको फ्रेश मीथेन में कन्वर्ट कर दी जाए। इसको कहा जाता है बायोमिथनाइजेशन ऑफ कोल। बायोमिथनाइजेशन ऑफ कोल इन सिंपल टर्म्स मीन्स कन्वर्टिंग कोल इनटू मीथेन इन इट्स नेचुरल फॉर्म बाय यूजिंग सर्टेन माइक्रोब्स। कुछ जीवाणुओं या फिर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कोयले को बिना बाहर निकाले उसकी खान में या फिर जो पृथ्वी के नीचे मीथेन में परिवर्तित कर देना ही यहाँ पे बायोमिथनाइजेशन कहलाता है। तो बीएचयू के प्रोफेसर ये रिसर्च कर रहे हैं, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया, इसके बारे में गलत क्या है बताना है। 6 मई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया गया है क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए। तो ये सही है। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है देश का जिसने डिजिटल हेल्थ कार्ड को चिल्ड्रंस के लिए जारी किया गया है। इसके बाद पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ स्मार्ट सिटी में के 3 स्कूलों में, लखनऊ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के अंतर्गत 3 स्कूलों में इसको शुरू किया गया है। तो ये भी सही है। इसमें सारे आंसर सही है, इसमें नन ऑफ द अबव होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। आंसर हो जाएगा इसमें नन ऑफ द अबव, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हैं, उपयुक्त सभी सही हैं। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस में कन्नौज जरूर दिया रहेगा, लेकिन ये कन्नौज में नहीं खुला है, ध्यान रखिएगा। ये खुला है बाराबंकी में, ऑप्शन नंबर ए बाराबंकी में। CSIR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ ने राज्य के पहले सस्टेनेबल अरोमा क्लस्टर को भगौली नामक जो इलाका है बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट में, वहां पे इसको शुरू किया है। आंसर हो जाएगा इसमें ए। मई 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने घोषणा की कि प्रदेश की राजधानी में एक फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी, सही है। इसके बाद वाराणसी के मतलब रिसर्चर्स ने बीएचयू संस्थान में बच्चों को 360 डिग्री सुरक्षा प्रदान करने के लिए और बेबी केयर प्रदान करने के लिए एक AI आधारित और मशीन लर्निंग पर बेस्ड एक रोबो बनाया गया है वहां के छात्रों के द्वारा। ये सही है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट। डी यहाँ पे सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट।
गंगा पुष्करालु उत्सव ये कहाँ पे होता है? स्टैटिक का भी सवाल है ये, क्योंकि ये लगभग हर साल हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे होता है। तो ये होता है वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, वाराणसी। उत्तर प्रदेश का पहला भारत नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जो बनकर के तैयार हुआ है, उसमें कौन सा गलत है? पहला स्टेटमेंट, भारत नेपाल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण लखनऊ से 184 किलोमीटर दूर करीब नेपाल बॉर्डर पर रुपईडीहा में हुआ है, बहराइच डिस्ट्रिक्ट में। तो ये बहराइच डिस्ट्रिक्ट कीवर्ड है। ये कहाँ पे उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट या फिर उत्तर प्रदेश का पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट नेपाल के लिए शुरू किया गया है, बहराइच में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का पहला लैंड पोर्ट भी बनाया जा रहा है, ये भी सही है। उसके बाद 100 फुट का एक ट्राई कलर फ्लैग, भारत का झंडा यहाँ पे लगाया जाएगा, जो हाईएस्ट होगा नेशनल फ्लैग किसी भी बॉर्डर चेक पोस्ट पर। सही है, आंसर सही हो जाएगा इसमें डी। सारे कथन सही है। एक सवाल का जवाब आप कमेंट करके बताएंगे कि लैंड पोर्ट्स भारत में किस रेगुलेशन से, किस नियम से, किस एक्ट से रेगुलेट किए जाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका आंसर वैसे डी है, कोई भी कथन गलत नहीं है, सारे कथन यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क कहाँ पर सेटअप किया जाएगा? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? ललितपुर में। ये सही कथन है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि मई 2023 में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर की तारकोल वाली सड़क बिछाकर विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। ये कथन भी सही है। बाइटर्मिनस कंक्रीट या फिर जो मतलब सड़क बिछाई जाती है कह सकते हैं तारकोल की, गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 100 घंटे में 100 किलोमीटर की सड़क यहाँ पर NHAI ने बिछाई थी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। उत्तर प्रदेश के 11 नगर निगमों में जल्द ही नो थ्रो ट्रिपल R सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कौन सा नगर निगम इस योजना का पार्ट नहीं बनेगा? तो आप देखेंगे शाहजहांपुर के नगर निगम में योजना नहीं चलाई जाएगी। बाकी कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, उसके अलावा अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, मेरठ यहाँ पर और वाराणसी में नो थ्रो ट्रिपल R सेंटर्स यहाँ पर खोले जाएंगे। इसका आशय यह है कि आप अपनी जो अनयूज्ड या फिर जो खराब हो चुके प्रोडक्ट्स हैं उनको रिसाइकलिंग के लिए नगर निगम में दे सकते हैं। इसका मिसयूज नहीं होगा या फिर इन्वायरमेंट में दुष्प्रभाव अपना नहीं फैलाएंगे। इनको क्या किया जाएगा? ट्रिपल R किया जाएगा, यानी कि रिड्यूस, रिसाइकिल और वो जो भी कॉन्सेप्ट है ट्रिपल R का, उसको अपनाया जा करके इनका रिसाइकलिंग की जाएगी। क्या आप दे सकेंगे? कूड़ा कचरा नहीं, पुरानी किताबें, कपड़े, खराब हो चुके इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रिकल सामान, मशीनरी उपकरण आदि। 26 मई 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कानपुर हवाई अड्डे के नए सिविल टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया था। ये काफी चर्चा में आया था। बहुत छोटा सा मतलब कोई बड़ा उद्घाटन नहीं, लेकिन चर्चा में काफी आया था, इस वजह से आपको पता होना चाहिए। अयोध्या को एक वैश्विक पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में डेवलप करने के लिए, भगवान राम के लेजेंड्स को सुनाने के लिए, बच्चों तक पहुंचाने के लिए, जैसे डिज्नीलैंड है वैसे ही एक रामा लैंड विकसित किए जाने की योजना है अयोध्या में। इसके बाद उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 18 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। 17 नगर निगम प्लस एक सिटी, तो 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्लस एक सिटी को सेफ सिटी के रूप में डेवलप किया जाएगा। आपको बता दें, अगर आपने जब पहले तैयार की है तो 2020-21 में ये योजना आई थी वैसे बजट में, लेकिन अब फाइनली इसका इम्प्लीमेंटेशन होने जा रहा है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, यहाँ पे सही है। सभी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, डी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में युवा संबंधी गतिविधियों या फिर हम लोग कह सकते हैं पर्यटन संवर्धन के लिए, मतलब स्कूलों के छात्रों को पर्यटन के लिए इधर उधर ले जाने के लिए इन गतिविधियों को फंड करने के लिए 10,000 रुपये देने का यहाँ पर निर्णय किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों को, कि जहाँ पर भी सरकारी स्कूल स्थित है उस शहर के आसपास के जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनका पर्यटन कराया जाए बच्चों को 1-2 बार। तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने 60 करोड़ रुपए की लागत से एक डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। तो ये भी सही है, हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। एक और यहाँ पर न्यूज आ रही थी कि आगरा स्मार्ट सिटी है, ये पहला ऐसा स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश का बना है जो अपने इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर को AI द्वारा संचालित कर रहा है और CCTV बेस्ड और AI टेक्नोलॉजी मिला करके भरे हुए नालों को ये ट्रैक कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स वायलेशंस को ये ट्रैक कर रहे हैं और भी कई सारे जो वायलेशंस हैं उनको ट्रैक करने का काम आगरा स्मार्ट सिटी में किया जा रहा है। जून मंथ के सारे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनके नंबर्स पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला सेक्शन एग्रीमेंट सेक्शन है। एग्रीमेंट में IIT कानपुर की C3I लैब है, इसने तेलंगाना पुलिस के साथ समझौता किया है। तेलंगाना पुलिस की हेल्प करेगी ये C3I लैब क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए जो साइबर क्राइम्स में संलिप्त रहते हैं। साइबर क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए यहाँ पर IIT कानपुर की C3I लैब सहयोग करेगी किसको? तेलंगाना की पुलिस को। अपॉइंटमेंट सेक्शन में देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट सबसे पहले IPS श्री विजय कुमार का। विजय कुमार बन गए हैं नए एक्टिंग DGP और यूपी के। यूपी में इस समय कोई परमानेंट DGP नहीं है, एक्टिंग DGP यानी कि कार्यवाहक DGP बने हैं IPS विजय कुमार। अवार्ड्स और ऑनर्स देखेंगे। गांधी शांति पुरस्कार ये गीता प्रेस गोरखपुर को मिला है, बहुत चर्चा में रहा था। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से पुरस्कार दिया गया है। गीता प्रेस गोरखपुर को अहिंसक सामाजिक गांधीवादी आदर्शों के माध्यम से आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए उत्कृष्ट काम करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया गीता प्रेस गोरखपुर को।
तो गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार ही 2021 वर्ष का मिला है, 2023 में ध्यान रखना है। आगे अवार्ड है गोपाल दास नीरज स्मृति पुरस्कार। ये उत्तर प्रदेश के भाषा संस्थान के द्वारा दिया जाता है। इससे कवि और कवियत्रियों को सम्मानित किया जाता है। लखनऊ के व्यंग्यकार कवि पंकज प्रसून को मिला है, लखनऊ की युवा कवित्री निशा सिंह को, प्रयागराज के डॉक्टर प्रभांशु कुमार को, फिरोजाबाद के कृष्ण कुमार कनक को और बहराइच के वेद मित्र शुक्ला को ये अवार्ड मिला। 2018 से ये अवार्ड शुरू किया गया था चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। इसमें जो हर साल जो बडिंग कह सकते हैं पोएट्स होते हैं उनको अवार्ड दिया जाता है, पोएट और पोएटेस को। यूथ को लैब का आयोजन हुआ था, नेशनल इनोवेशन डायलॉग का आयोजन हुआ था। इसमें 2 विजेता स्टार्टअप्स उत्तर प्रदेश से हैं। कौन कौन से स्टार्टअप हैं? एक स्टार्टअप है डिजी स्वास्थ्य और एक है नटी विलेज। नटी विलेज के संस्थापक अमन कुमार हैं, इनका स्टार्टअप काम करता है उत्तर प्रदेश में। मूंगफली में जैविक मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए फार्म प्रबंधन करते हैं ये नटी विलेज के जो संस्थापक है अमन कुमार। डिजी स्वास्थ्य नामक स्टार्टअप जो है इसका उद्देश्य है लाइफ यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट शैली को प्रमोट करना। तो ये 2 जो स्टार्टअप्स हैं इनका नाम ध्यान रखिएगा जो उत्तर प्रदेश से इसमें विनर हुए हैं, एक नटी विलेज और एक डिजी स्वास्थ्य। ऑबिचरीज में देखेंगे हम लोग। ऑबिचरी यहाँ पर हुई है हरद्वार दुबे की। ये सीनियर लीडर थे, बीजेपी के राज्यसभा के एमपी थे। ये नहीं रहे, 74 वर्ष की आयु में निधन हुए, बलिया से थे। अब आ जाते हैं स्कीम्स, कैंपेन्स और जो भी प्रोग्राम्स, इनिशिएटिव्स होते हैं उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना 28 जून से स्कीम लागू कर दी गई। मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना, नाम से पता चल रहा है जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका मतलब एक्सीडेंटल इंश्योरेंस किया जाएगा, उनको दुर्घटना बीमा का लाभ दिया जाएगा। 18 से 60 वर्ष की आयु के उद्यमी इसके पात्र हो सकते हैं और इसमें 5 लाख रुपए तक का यहाँ पर कह सकते हैं इंश्योरेंस मिलेगा डेथ और डिसेबिलिटी के केस में। उत्तर प्रदेश की नई टाउनशिप पॉलिसी अप्रूव कर दी गई है। इसकी डिटेल्स तो मेंस के लिए जरूरी होंगी, प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखना है। कब आई थी? जून में अप्रूव हुई है, 28 जून 2023 को। उत्तर प्रदेश की नई स्टार्टअप माफ कीजिएगा टाउनशिप नीति शुरू की गई है। न्यू टाउनशिप इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बीन लॉन्च्ड इन जून 28, 2023। उत्तर प्रदेश मातृभूमि स्कीम ये चर्चा में है लगातार और ये कोई नई स्कीम नहीं है, इसके बारे में लेखपाल पेपर में भी आया था। तो 2 जून 2023 को मुख्यमंत्री जी ने पंचायती राज विभाग का प्रस्तावित ये मातृभूमि योजना का शुभारंभ कर दिया। इस योजना के तहत 60% धन व्यक्ति को वहन करना होगा, 40% धन और भूमि का जुगाड़ सरकार करेगी। इसके तहत क्या कर सकते हैं आप? मान लीजिए आपका कोई पैतृक गांव है, ठीक है, वहाँ की पंचायत में आप कोई जो है बैठका बनवा सकते हैं, कोई कमरा बनवा सकते हैं, बारात घर बनवा सकते हैं, कोई नल लगवा सकते हैं, टंकी बनवा सकते हैं, ठीक है, बैठने की बेंचें बनवा सकते हैं, अपने पूर्वजों का नाम उसको दे सकते हैं। लैंड और 40% ग्रांट सरकार देगी, 60% धन आपको खर्च करना पड़ेगा। तो इसी का नाम है मातृभूमि स्कीम कि आप अपने मातृभूमि के लिए कुछ मेमोरेबल करना चाहते हैं, ठीक है। नंद बाबा मिल्क मिशन ये चर्चा में है और उत्तर प्रदेश मेंस में आपको पता है मिल्क वगैरह का प्रोडक्शन भी उससे एसोसिएटेड न्यूज़ पूछी जा सकती है मेंस में, मतलब मेंस में सिलेबस में है और GS 5-6 सिलेबस में मिल्क वाला फैक्टर। तो ये जो है लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट की स्कीम है नंद बाबा मिल्क मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव है उत्तर प्रदेश में फार्मर्स की इनकम को इंक्रीज करना, मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर्स को प्रमोट करना, सेल को बढ़ाना मिल्क की, और कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश चूंकि ऑलरेडी एक मिल्क सफिशिएंट स्टेट है, मतलब उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन में सेकंड पर है राजस्थान के बाद। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ये भी क्लेम करती है कि उत्तर प्रदेश फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। अपने बजट में उन्होंने लेटेस्ट बजट में कहा था, ठीक है। तो 1000 करोड़ रुपए की योजना के साथ इसको लॉन्च किया गया है नंद बाबा दुग्ध मिशन को। उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की खरीद में सरकार अनुदान देगी। उन्नत नस्ल की मतलब अगर कोई इंडिजिनस काऊ खरीदना चाहता है तो उसके लिए ग्रांट सरकार की तरफ से मिलेगा। पशु आहार बनाने वाले को भी यहाँ पर ग्रांट मिलेगा, अनुदान मिलेगा, जो पशु आहार का सृजन करते हैं। एक ग्रीन फील्ड हाईवे अप्रूव हुआ है, अलीगढ़ से पलवल तक ही बनेगा, ठीक है। अलीगढ़ से पलवल तक का ये हाईवे होगा, ये 67 किलोमीटर लंबा होगा और ये ग्रीन फील्ड हाईवे होगा। इससे अलीगढ़ को हरियाणा और NCR से जोड़ने का काम किया जाएगा। कुल मिलाकर के इसको अभी अप्रूवल मिला है, अभी ये बना नहीं, ध्यान रखिएगा। लीगल एड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम यानी कि कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू की है। इसका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के जिले और मुख्यालयों में इसको संचालित किया जाए। मुख्य उद्देश्य कानूनी सहायता प्रदान करना जो आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं और जो जरूरतमंद है उनको मुफ्त कानूनी सलाह प्रदान करना है। शक्ति दीदी अभियान ये चलाया गया था, कुल मिलाकर मतलब महिला सशक्तिकरण का अभियान है, अवेयरनेस क्रिएट करने का कैंपेन है। गौतम बुद्ध नगर की जो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी थी, आपको अगर याद हो, तो इन्होंने जो इसको चलाया था शक्ति दीदी कैंपेन। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2025-26 तक अभी जारी रहेगी। तो उसके लिए क्या किया गया, उत्तर प्रदेश में पंचायत स्तर पर कुल 18 फसलों को इसमें बीमित किया जाएगा, ठीक है। 10 खरीफ की, 8 राबी की फसल इसमें शामिल है। इनको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शामिल किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। आगे है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फार्मास्यूटिकल उद्योग नीति भी जारी कर दी गई है। इसका उद्देश्य है वही चिकित्सा उपकरण उद्योग का संवर्धन करना,
अनुसंधान विकास का संवर्धन करना, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए सस्ती दवा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना। उत्तर प्रदेश की नई फार्मास्यूटिकल पॉलिसी आ चुकी 2023 की, 5 सालों तक लागू रहेगी। फार्मास्यूटिकल नीति में एक चीज और मेंशन करी गई है कि नॉर्थ इंडिया का पहला और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ पे बनने वाला है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग ये हुई थी 11 से 13 जून के बीच सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में वाराणसी में। G20 डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीट हुई थी वाराणसी में और इसमें 2 मुख्य सत्र हुए थे। एक बहुपक्षवाद पर आधारित हुआ था, यानी कि मल्टीलेटरलिज्म पर, जिस पर भारत की विदेश नीति भी काफी फोकस करती है, और दूसरा यहाँ पर विषय था ग्रीन डेवलपमेंट और लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अप्रोच के बारे में। तो ये ध्यान रखिएगा। ये डेवलपमेंट मिनिस्टर्स की मीट कहाँ पर हुई? वाराणसी में। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहली टिकट का अनावरण किया था। लखनऊ में विश्व की सबसे तेज मोटर बाइक रेस जो होने जा रही है, मोटो जीपी 2023, उसके पहले टिकट को यहाँ पे दर्शाया था। इस मोटर बाइक रेस का आयोजन कहाँ पर होगा? लखनऊ में होगा नहीं, ध्यान रखिएगा। इसका आयोजन होगा ग्रेटर नोएडा स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में 22 से 24 सितंबर 2023 को। तो जब भी रेस होगी उसके बारे में बताएंगे, लेकिन टिकट वगैरह दिखाया गया तो हमने इसको आपको बता दिया एडवांस में। नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी अंडर 7 कैटेगरी में ये बन गई थी अनुप्रिया यादव, जो कि मतलब चेस प्लेयर हैं, और ये अंडर 7 में रैंक 1 पर आ गई थी चेस फेडरेशन की रैंकिंग में। ये हैं अनुप्रिया यादव, ये प्रयागराज से हैं। खेल साथी ऐप ये शुरू किया गया है। खेल साथी के माध्यम से खिलाड़ियों को विभिन्न जानकारी और जो स्कीम्स उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है उनके कल्याण के लिए, उनके बारे में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो खेल साथी ऐप ये जारी किया गया उत्तर प्रदेश में। रैंक्स रिपोर्ट्स इंडेक्स में देखेंगे हम लोग, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का होता है। जब मिनिस्ट्री ऑफ मतलब HRD जब होता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, तब उसने शुरू की थी ये रैंकिंग। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि IIT मद्रास टॉप कर जाता है, तो इस बार भी उसी ने टॉप करा है। लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ उत्तर प्रदेश के इंस्टीट्यूट के बारे में बात करनी है। समग्र सूचकांक में उत्तर प्रदेश में टॉप 5 में आया था ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर, IIT कानपुर 5th में आया था ओवरऑल सभी इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU आया था 11th पर, और 19वें पर आया था AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। उत्तर प्रदेश के शीर्ष मेडिकल संस्थानों की टॉप 10 में आया था संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में, ये 7th पर। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इसमें भी 8th पर, और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ ये 12th पर। आगे हम लोग बढ़ते हैं। MCQ सेक्शन आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण UPSIDA ने 7 जून को लखनऊ में यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन किया था। यूपी वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स समिट का आयोजन किया था, ये सही है। 800 एकड़ का एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब जो है ये दादरी एरिया में गौतम बुद्ध नगर में क्रिएट किया जाएगा, जो कि लैंड, वाटर और एयर ट्रांसपोर्टेशन को इंटीग्रेट करेगा। जैसे सूरत का रेलवे स्टेशन बनेगा अत्याधुनिक मल्टी मॉडल, जो रेल, वायु और लैंड ट्रांसपोर्ट को एकीकृत वहां पे करेगा, ऐसा ही यहाँ पे बनने जा रहा है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब। तो ये दोनों कथन यहाँ पे सही है, आंसर सही हो जाएगा C, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आपको अगर याद हो, बजट 2021 में अनाउंस किया गया था उत्तर प्रदेश के बजट 2021 में कि करीब 17 सिटीज को हम बनाएंगे सेफ सिटीज। सेफ सिटी सबसे पहला उत्तर प्रदेश का लखनऊ डेवलप किया गया था। तो 18 जिलों को सेफ सिटीज बनाया जाएगा, उसमें कौन से शामिल नहीं है? तो बाराबंकी उन सेफ सिटीज में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जितनों को बनाया जाएगा पहले चरण में उनके नाम लिखे हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में सारी सिटीज को सेफ सिटीज बनाए जाने का लक्ष्य है लॉन्ग टर्म में। सेफ सिटीज का आशय वही है, सर्विलांस थोड़ा मजबूत करेंगे, पेट्रोलिंग मजबूत करेंगे और CCTV वगैरह मजबूत करेंगे। उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है? तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कहां पर देश का पहला कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा? कैनाइन सेंटर बनाया जाएगा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में, जो कि इज्जत नगर रायबरेली में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सही है, इज्जत नगर बरेली। तो कैनाइन सेंटर का आशय है कुत्तों के व्यवहार और उनसे संबंधित बीमारियों का अध्ययन यहाँ पे किया जाएगा। कैनाइन का प्रयोग यहाँ पर कुत्तों के लिए है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के पहले रेल हेरिटेज पार्क और रेल कोच रेस्टोरेंट की स्थापना कहाँ पे होगी? वाराणसी में नहीं होगी, रेल कोच सुनते ही वाराणसी नहीं लगा दीजिएगा। इसकी स्थापना कहाँ पर होगी? इसकी स्थापना होगी आगरा में, ऑप्शन नंबर डी आगरा में। अगला प्रश्न है, जून 2023 में उत्तर प्रदेश के किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के माध्यम से बारिश कराई थी? आर्टिफिशियल रेन की टेस्टिंग की थी IIT कानपुर में 5000 फीट ऊपर, और सक्सेसफुली बारिश यहाँ पे इंड्यूस की थी क्लाउड्स में से। तो इसका आंसर हो जाएगा IIT कानपुर। IIT कानपुर इस प्रोजेक्ट पर 2017 से काम कर रहा है। कोरोना के कारण थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन क्लाउड सीडिंग जो है परफॉर्म की फाइनली IIT कानपुर ने 2023 में जून में। इसके बाद है कि जून 2023 में उत्तर प्रदेश के पहले पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो फर्स्ट रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर उत्तर प्रदेश का खुला है आगरा में। ठीक है, आगरा में वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खुला है। इसमें पहले डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाती है, फिर आपके वाहन को काट करके उसको अलग अलग कर दिया जाता है, इसी को स्क्रैपिंग बोलते हैं।
एक साल में 66,000 वाहन काटने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले वर्षों में कितने ट्रैफिक चालानों को निरस्त कर दिया है? 2017 से लेकर 21 तक के सभी चालानों को यहाँ पर निरस्त कर दिया है, टोटल 5 वर्ष के चालानों को। कुल मिलाकर उद्देश्य ये था कि जो 5 साल पुराने चालान है मुकदमेबाजी उनसे बची जा सके, क्योंकि चालान की मुकदमेबाजी काफ़ी लंबी चलती है, काफ़ी मतलब टीडीएस प्रोसेस होती है। लोग चालान अपना भरते नहीं, मुकदमेबाजी में आ जाते हैं, फिर सरकार का भी काफ़ी रिसोर्स लॉस होता है। जैसे जो लोग ढीठ टाइप के थे उनका तो काफ़ी फायदा हो गया, 2-3 हज़ार 4 हज़ार का चालान उनका बच गया, लेकिन जो लोग पे कर दिए थे वो बहुत दुखी हैं इस फैसले से। जून 2023 में उत्तर प्रदेश की पहली रोड एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा करके कहाँ शुरू किया गया? रोड एम्बुलेंस शुरू की गई मेरठ में। और एम्बुलेंस शब्द सुन के ये नहीं समझिएगा कि रोड पे कोई एम्बुलेंस चलेगी, वो मतलब हताहत लोगों को हेल्प करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सीडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो पॉट होल्स यानी कि जो खड्डे हो जाते हैं बारिश में या फिर किसी भी कारण से खड्डे हो जाते हैं तो उनको रिपेयर करने का काम करेगी। एक मोबाइल ऐप भी जारी किया जाएगा जिसके माध्यम से सड़क में हुए गड्ढे को आप रिपोर्ट कर सकते हैं, एम्बुलेंस आएगी उस गड्ढे को भरेगी। यही है आपकी रोड एम्बुलेंस, ऑप्शन नंबर सी। एनसीआर की तर्ज पर उत्तर प्रदेश एक स्टेट कैपिटल रीजन भी बनाने वाली, आपको पता होगा, बहुत दिन से चर्चा में है चीज़ें। तो इसमें 8 जिलों को शामिल करेंगे। तो इसमें कुल मिलाकर है कि लखनऊ के अलावा कितने जिलों को शामिल करेंगे, तब इसका आंसर 7 हो जाएगा। कुल मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन में 8 जिले शामिल करेंगे और लखनऊ के अलावा बचे 7। कौन कौन से शामिल किए जाने की बात की जा रही? कानपुर, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई। तो स्टेट कैपिटल रीजन उत्तर प्रदेश का बनेगा लखनऊ और 7 जिलों को मिलाकर के। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 के तहत किस धार्मिक स्थल को बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? नैमिषारण्य को और गोला गोकर्णनाथ दोनों को एक बड़े टूरिज्म कह सकते हैं सेंटर के रूप में डेवलप किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नैमिषारण्य, गोला गोकर्णनाथ को एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें कह रहे हैं कि गोमती हैचरी फिश सीड प्रोडक्शन सेंटर जो है इसको फर्स्ट स्टेट ऑफ आर्ट हैचरी के रूप में लखनऊ में डेवलप किया जाएगा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। ये सही है। सेकंड स्टेटमेंट है कि 7 हैचरीज को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा स्टेट ऑफ आर्ट ट्रेनिंग कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर के रूप में। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पर संख्या गलत दी है। 5 हैचरीज को डेवलप किया जाएगा ट्रेनिंग कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर के रूप में। तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के कितने उत्पादों को चेन्नई स्थित मतलब ये भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री जो है जीआई रजिस्ट्री में शामिल रजिस्टर किया गया है? तो कितने उत्पादों को इसमें शामिल किया गया है? 7 उत्पादों को कुल मिलाकर जून में ही शामिल कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के 7 उत्पाद कौन कौन से हैं ये बहुत जरूरी है, आगे तक पूछा जाता रहेगा। अमरोहा के ढोलक को, अमरोहा में जो ढोलक बनती है, महोबा के गौरा पत्थर हस्तशिल्प को, ठीक है, गौरा पत्थर हस्तशिल्प, मैनपुरी की तारकशी को, संभल के हॉर्न क्राफ्ट को यानी जो सींगों से जो बनाए जाते हैं शिल्प, बागपत की होम फर्निशिंग को, घरेलू साज सज्जा को, बाराबंकी की हथकरघा उत्पाद को, कालपी के हस्तनिर्मित कागज को। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के पास 52 जीआई टैग हो गए हैं और सर्वाधिक जीआई टैग के मामले में दूसरे नंबर पे आ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ जी के बारे में बताना है। ये ग्राफिक नॉवल है, इसको लेखक शांतनु गुप्ता ने लिखा है। इसको लॉन्च किया गया था 5 जून को। इस पुस्तक का लॉन्च 51 से अधिक स्कूलों में 5000 से अधिक बच्चों की उपस्थिति में किया गया और ये रिकॉर्ड बना एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, ये नाम दर्ज किया गया सर्वाधिक बच्चों की उपस्थिति में किसी नॉवल को लॉन्च होने का। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 2023 में ट्रांसजेंडर्स के लिए उत्तर भारत का पहला स्वास्थ्य क्लिनिक सबरंग, ये कहाँ पे खोला गया है? सबरंग को खोला गया है उत्तर प्रदेश के कैपिटल में लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। आगे है मई 2023 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लिए एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ किया गया है गाजियाबाद में। ऑप्शन नंबर सी गाजियाबाद। भारत सरकार का ऑनलाइन खरीद प्लेटफॉर्म ई गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कब से कब तक उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में क्रेता विक्रेता कार्यशाला का आयोजन कर रहा है? क्रेता विक्रेता कार्यशाला का आयोजन किया गया था उत्तर प्रदेश में 12 जून से लेकर 31 अगस्त 2023 तक ये चलता रहेगा। ठीक है, जीएम पोर्टल से काफी खरीद उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज का नाम परिवर्तित कर करके किस महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो प्रयागराज में अभी हाल में मतलब 1-2 वर्षों में इसका उद्घाटन किया गया था, इसका नाम होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा जाएगा। ऐसे ही कुशीनगर जिले में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कहा गया। चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय को अब राजकीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिल चुका है, ये डीम्ड नहीं है, अब ये स्टेट यूनिवर्सिटी है। मेरठ में राज्य खेल विश्वविद्यालय को मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का नाम दिया जाएगा। व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाएगा 29 जून को उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा जरूरी है। ठीक है, ट्रेडर्स वेलफेयर डे के रूप में मनाया जाएगा व्यापारी कल्याण दिवस। इस बार वन महोत्सव होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें 35 करोड़ पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
बाकी पावर ऑफ अटर्नी वाला तो आपने पढ़ ही लिया होगा। जो लोग रियल एस्टेट में ज़्यादा मतलब रखते हैं इंटरेस्ट, उनके लिए है। वैसे एग्जाम में नहीं आने लायक है। पहले होता था कि मुख्तारनामा जो है पावर ऑफ अटर्नी किसी के भी नाम हो जाती थी, लेकिन अब ब्लड रिलेशन में ही होगी। ठीक है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना के अंतर्गत किस जिले में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट की स्थापना की जाएगी? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट बनेगा कौशाम्बी में। कौशाम्बी का एक जिला एक उत्पाद क्या है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। कौशाम्बी का ODOP क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसके बाद उत्तर प्रदेश में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना कहाँ पे की जाएगी? इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए, मथुरा में। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी कौन सा बनेगा? ठीक है। उत्तर प्रदेश की सोलर पॉलिसी में एक सोलर सिटी के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है अयोध्या को। अयोध्या ये प्रोजेक्ट करीब 5 वर्ष में कंप्लीट करेगा और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बन के दिखाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 2023 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और नेपाली प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड ने भारत नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश के पहले लैंड पोर्ट का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। ये किस जिले में वैसे पड़ रहा है? ये बहराइच में पड़ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश का पहला ये लैंड पोर्ट है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तर प्रदेश लाइफस्टाइल डे जो है किस दिन को अब मनाया करेगा? लाइफस्टाइल डे जो है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो वैश्विक पर्यावरण दिवस होता है 5 जून को, उसको अब लाइफस्टाइल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। तो उत्तर प्रदेश में पर्यावरण दिवस अब किस नाम से मनाया जाएगा? जीवन शैली दिवस या फिर लाइफस्टाइल डे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत सर्वाधिक ऋण स्वीकृत करने के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? इसमें नो डाउट इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी। जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा है, ज़्यादातर बेनिफिशियरी की अगर बात करेंगे किसी भी स्कीम में, और अगर वो मतलब अभी हाल की स्कीम है तो आप निस्संदेह उत्तर प्रदेश उसमें चूज कर सकते हैं। इन हाउ मेनी ईयर्स विल उत्तर प्रदेश बिकम द हब ऑफ ग्रीन एनर्जी? ग्रीन एनर्जी का हब उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्षों में बन सकता है। ये यहाँ पे लक्ष्य रखा गया। ऑप्शन नंबर बी। इसमें बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी का सेंटर बनाने का विशेष लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2025 में महाकुंभ 2025 को यादगार बनाने के लिए डिजिटल कुंभ म्यूजियम का उद्घाटन किया जाएगा। डिजिटल कुंभ म्यूजियम जो है सृजित किया जाएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना करने के लिए कहा है। सीतापुर जिले के नैमिषारण्य में एक वेद विज्ञान केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हो रहे हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बढ़ते यातायात को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की मदद से एक सुपर स्टेट हाईवे का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। तो ये बड़ा इनिशियल स्टेज में है, लेकिन एक सुपर स्टेट हाईवे भी बन सकता है आगे चल करके उत्तर प्रदेश में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, 1, 2 और 3। सी यहाँ पे सही है। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश को अपना पहला आतंकवाद रोधी दस्ता यानी ATS के लिए भारत की पहली महिला एलीट कमांडो यूनिट प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को विमेन एलीट कमांडो यूनिट अपने ATS के लिए प्राप्त हुई थी। पहली बार किसी राज्य को मतलब ऐसी विमेन एलीट कमांडो यूनिट मिली थी। फर्स्ट फोरेंसिक इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेस, ये सरोजनी नगर लखनऊ में सेटअप तो बहुत दिन पहले हो गया था, लेकिन इसमें कोर्सेज शुरू करने की बात कही जा रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। 1 और 2 बोथ करेक्ट। सी। अंतिम प्रश्न, महिलाओं को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश के सभी नगर निगमों में एक कैफे की शुरुआत की गई है, जहां सस्ता नाश्ता खाना महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा। इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा दीदी कैफे। ऑप्शन नंबर बी, दीदी कैफे। ऑप्शन नंबर बी।